कैसे ये दिलाते हैं चुटकी बजा के लोन। किसी प्रकार का भी लोन चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे मॉर्गेज हो, चाहे होम लोन हो, हर एक लोन का सॉल्यूशन यहाँ पर है। चाहे आपका किसी भी बैंक से लोन रिजेक्ट हुआ हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको पूरी समाधान। सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन आप लोन के लिए अगर है परेशान, आपका लोन रिजेक्ट हो गया हो या फिर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, दोस्तों मैंने खोज निकाला है आपके अपने ही शहर पूर्णिया में। इन दोस्तों पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं गुरुदेव विश्वास जी, पूर्णिया लोन समाधान केंद्र के हेड है। आइए पूछते हैं एक एक जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको वाकई में लोन दिला सकता है। गुरुदेव विश्वास जी, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। पहले भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, काफ़ी लोगों का उनसे फ़ायदा हुआ है, इसीलिए दोबारा आपके यहाँ मुझे आना पड़ा। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के लोन के बारे में। हम हिंदुस्तान में जितना भी बैंक है, जितना फाइनेंस है, सभी कंपनी का हम लोग कोड लेके रखे हैं और सब लोन आसानी से कराते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो या होम लोन हो या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन हो या सीसी लोन हो, चाहे या ओडीसीसी हो। लोन में जितने भी प्रकार का लोन है, हर तरीके के लोन हम लोग इजी वे में कराते हैं। सर थोड़ा तीखा क्वेश्चन पूछेंगे, पूर्णिया खबर से हैं इसलिए पूछेंगे आपसे। सीधा ये बताइए सर, आप किसी सरकारी नौकरी वाले का सरकारी बैंक में लोन रिजेक्ट हो गया सर, आप दिला कैसे देते हैं सर? जी सर, हम उसे इजी वे में दिला सकते हैं। अगर व्यक्ति सरकारी में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसका सिविल खराब है, राइट ऑफ है या सेटलमेंट है, या फिर जहाँ पे लोन लिया है वो लोन देने के लिए इनकार कर रहा है, रीपेमेंट बढ़िया नहीं है, फिर भी हम उसे लोन आसानी से दिला सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट लोग गवर्नमेंट में जितने लोग जॉब कर रहे हैं, हर लोग हमारे पास आना पसंद करते हैं। कारण है कि वहाँ पे गवर्नमेंट में जब जाते हैं, यानी कोई बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वहाँ पे होता क्या है, बैंक का जो पॉलिसी होता है, जितना उनका सैलरी है उनका 24 गुना या फिर 30 गुना करेगा। या दूसरा रूल ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 6 या 7 साल के लिए लोन करता है, इससे ज़्यादा करता नहीं। कोई व्यक्ति अगर 40,000 का सैलरी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन करेगा 8 से 9 लाख या 10 लाख करेगा, और हम लोग उसको उसका डबल यानी 20 लाख लेना चाहे तो ईजी वे में कर सकते हैं। इसलिए 2 जगह से लॉगिंग कराएंगे, दोनों जगह सेंशन ले करके दोनों जगह डिस्पर्स कराएंगे, जितना लोन का नीड है उतना करा देते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति मतलब जहाँ से लोन लिया उसका रीपेमेंट, क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट जितने भी जॉब है तो होता क्या, टाइमली उनका पेमेंट होता नहीं है। जब टाइमली पेमेंट अगर गवर्नमेंट सरकार उसको नहीं किया तो जो लोन लिया है, जो किस्ती का टाइम है, तो उस समय तो अगला टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो जिसकी वजह से वो बैंक उनको रिजेक्ट कर देता है। वही व्यक्ति अगर मेरे पास आता है तो हम उसको इजी वे में लोन कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर व्यक्ति का राइट ऑफ है, सेटलमेंट है, ओवरड्यू है, उन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब वाले को हम इजी वे में सॉल्यूशन करते हैं, आसानी से लोन देते हैं उनको। सर ये बताइए, पूर्णिया खबर का स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के अलावा भी सर दूर दराज पटना, गुजरात, दिल्ली के भी लोग हैं। क्या सर ये सेवा सिर्फ आपका पूर्णिया तक महदूद है या फिर आप पूरा बिहार को कवर करते हैं सर? नहीं, हम तो ये बताना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, केवल पूर्णिया की हम बात नहीं करते हैं, पूरे बिहार का रहेगा या पेन इंडिया का रहेगा, गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए सबको सुविधा है और आसानी से हम उनको लोन करा सकते हैं। उसे पूर्णिया तक आने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जहाँ है वहाँ रहे और ऑनलाइन पेपर भेजेगा, ऑनलाइन उनका सॉल्यूशन होगा निश्चित तौर पर। सर एक चीज़ और ये बताइए सर कि आपको कोई आदमी डॉक्यूमेंट वगैरह भेज देगा तो उसके बाद आप ये प्रोसेस कर देंगे, तो ये इसमें सर टाइम कितना लेते हैं सर? आप तो सही बात करेंगे सर, उन लोगों का आप टाइम बचाएंगे, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले को ना बैंकिंग आवर में छुट्टी मिलता भी है ना कभी नहीं भी मिलता है, टाइम बचाएंगे, लेकिन ठीक है सर कितना टाइम में करेंगे सर, ये मुद्दे की बात है, इसको बताइए सर। मैक्सिमम टाइम 2 दिन, गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए 2 दिन बहुत हो गया, नहीं तो फिर सेम डे में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दूर का रहता है तो उससे 2 दिन का टाइम लेते हैं, ईजी वे में उसको कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर परेशान लोग मेरे पास आता है गवर्नमेंट जॉब वाला, या फिर राइट ऑफ है या सेटलमेंट है या फिर ज़्यादा लोन चाहिए, 2 बैंक से करना है, तो स्वाभाविक बात है उनसे 2 दिन टाइम लेंगे, जितना लोन चाहिए निश्चित तौर पे उसको। अभी तक आपने सुना सरकारी नौकरी वाले के बारे में, अब बात करते हैं थोड़ा किसान या जो लोग नया स्टार्टअप या बिजनेस डालना चाहते हैं या
पर्सनल लोन लेना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं है सर, उनके लिए क्या है आपके यहाँ, वो बताइए। जी, जो सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनको जैसे बिजनेस अगर कर रहा तो इजी वे में हम बिजनेस लोन करते हैं। और बिजनेस लोन को 2 कैटेगरी में करते हैं। जो छोटे व्यापारी है, जैसे कोई भी व्यक्ति काउंटर बिजनेस है, मिनिमम स्टॉक 2 लाख का है, 1 लाख का है, 3 लाख का है, 5 लाख का जो भी है, मिनिमम स्टॉक है, ITR नहीं है, GST नहीं है, करेंट अकाउंट नहीं है, हेवी ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी उसको मैक्सिमम लोन 5 लाख तक तो कर सकते हैं। उसका स्टॉक को देखते हुए, उसका सिविल बढ़िया रहेगा, स्टॉक रहेगा, उसको कर सकते हैं छोटे लेवल पे लोन। लेकिन जो बिजनेस कर रहा बड़े लेवल पे, जिनके पास GST है, करेंट अकाउंट है, हेवी ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन का 30 से 40% लोन कर देते हैं हम, कि जो बड़ा व्यापारी है ट्रांजैक्शन का 30 से 40% लोन करते हैं GST वाले का। लेकिन अगर वो व्यक्ति डायरेक्टली बैंक में जाता है तो अगर 3 साल पूरा GST नहीं हुआ तो उसको करेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग के पास 1 साल पुराना GST है तो लोन देंगे, और ट्रांजैक्शन का 30% लोन देंगे। कोई व्यापारी साल भर में अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है, GST और ट्रांजैक्शन बेस पे 30 लाख रुपये लोन दे देंगे। लेकिन वही बैंक में जाएगा, 1 साल का GST पे लोन नहीं करेगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप मुझे ये बताइए सर, कोई आदमी ज़मीन को गिरवी रख करके यानी कि मॉर्गेज रख करके कोई लोन लेना चाहे तो क्या सर इस टाइप का लोन का सुविधा आपके पास है? जी सर, निश्चित तौर पे हम लोग करते हैं। मॉर्गेज लोन जो करते हैं, व्यक्ति का अगर आधा अधूरा घर है, ऊपर टीना है, एल्वेस्टर है, 80% 70% घर कंप्लीट है, तब भी उसको लोन करते हैं। और जिसका पहले से ऑलरेडी कंप्लीट घर है और उसके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पे केवाला है, किसी भी सदस्य के नाम पे, चाहे कस्टमर के नाम पे या पत्नी के नाम पे या उनके पेरेंट्स के नाम पे, परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पे केवाला है, मकान वाला केवाला, जहाँ पे उनका मकान बना हुआ, घर बना हुआ, और उस परिवार में कोई भी सदस्य एक इनकम से जुड़ा हुआ या जॉब या बिजनेस दोनों में एक इनकम से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उनको हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके। और उसको जितना नीड रहेगा उसका बिजनेस और उनका इनकम के अकॉर्डिंग निश्चित तौर पर उसको लोन करते हैं, उसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन बोलते हैं। सर जी एक और आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे। एक IT इंजीनियर ने एक क्वेश्चन किया था आपके ही पिछले वीडियो में, उसमें ये पूछा था कि मेरा एक बैंक में पहले से लोन है, उस बैंक में मैंने अप्लाई किया तो दोबारा वो लोन नहीं दे रहे हैं, और किसी और बैंक में मुझसे सस्ता लोन मिल रहा है और ज़्यादा अमाउंट लेना चाह रहे हैं, तो क्या सर लोन वगैरह भी ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस आपके यहाँ होता है क्या था, वो बताइए सर। जी सर, ये लोन को बोलते हैं BT यानी बैंक ट्रांसफ़र या बैलेंस ट्रांसफ़र। ज़्यादातर ऐसा होता है जो जैसे कोई व्यक्ति मतलब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके कोई एक बैंक में, मतलब किसी भी बैंक में लोन लिया, पहले 6 महीना पहले, साल भर पहले या 2 साल पहले लोन लिया, और वो बैंक में फिर से जा रहा है कि हमें लोन चाहिए, अगला लोन नहीं कर पा रहा है या नहीं देना चाह रहा, जो भी वजह हो, लेकिन हम उसे उसका डबल या उसका ट्रिपल कर सकते हैं। यानी दूसरा जगह लॉगिंग करके उसको आराम से उसको BT कर लेंगे, आराम से उसको लोन दे सकते हैं, जितना चाहिए उसको निश्चित तौर पे दे देंगे। उसको बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। गुरुदेव विश्वास जी मुझे थोड़ा बताइए कि बहुत लोग बड़े घर का सपना देखते हैं और वो होम लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें बैंक वाले इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि लोगों के बाल पक जाते हैं, जूते घिस जाते हैं। आपके पास कोई आसान जुगाड़ है तो वो बताइए सर। जी, होम लोन जो हम लोग करते हैं बहुत आसानी से कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो घर बनाना चाह रहा है या जिसका आधा अधूरा घर है, किसी का कुर्सी लेवल, छत लेवल, छज्जी लेवल घर है, या किसी को स्टार्टअप से बनाना है, तो उस ज़मीन का हम लोग केवाला लेते हैं, उसका रसीद लेते हैं, और उनके बाद यानी कि जो घर बनेगा, कैसा घर बनेगा, उसका नक्शा और उसका एस्टिमेट लगेगा। ये रहा प्रॉपर्टी का पेपर। और दूसरा चीज़ इनकम बेस में, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब का पेपर दे दे वो, अगर वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का पेपर दे दे, जॉब कर रहा है तो 6 महीना की सैलरी स्लिप, 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड देगा। इजी वे में जॉब वाले को मिल जाएगा होम लोन। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो मैं ये बताना चाहूँगा, बिजनेस अगर छोटे लेवल का भी बिजनेस कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और 2 लाख का स्टॉक है, 1 लाख का स्टॉक है, 5 लाख का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसको हम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोन तो दे ही सकते हैं। लेकिन होम लोन जितना बड़ा बिजनेस है, जितना बड़ा इनकम है, उसके अनुसार आपको हम निश्चित तौर पर लोन कर सकते हैं। होम लोन बहुत आसानी से करते हैं, मैक्सिमम टाइम वर्किंग डे 1 वीक के अंदर में हम आपको होम लोन यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत है, नहीं बहुत ज़्यादा पेपर की आवश्यकताएं हैं, आसानी से लोन हम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में कहूँगा, पूर्णिया लोन समाधान केंद्र का अपना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज है, इसको जा करके आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको लोन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने सुना लोन की पूरी जानकारी। चलिए अब यहाँ पर पूछते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, और सर आपका ऑनलाइन क्या सर्विस है वो बताइए सर। 2 क्वेश्चन है मेरा, पहला सर कि यहाँ तक पहुँचा कैसा जाए, और ऑनलाइन सर्विस कैसा है सर वो बताइए सर। जी, यहाँ पे पहुँचने का जो लोकेशन है ये पूर्णिया में पड़ता है, लैंड बाजार नेयर में कप्तान पुल है, नेयर में पेट्रोल पंप है, और विराट अखा नेयर में है। और यहाँ आकर के आप किसी से भी पूछेंगे तो इजी वे आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं आप।
सर ऑनलाइन सेवा के बारे में बताइए। जी ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सेवा तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई पर्सनल लोन लेना चाह रहा तो अपना डॉक्यूमेंट भेजेगा, पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट भेजेगा, उसको वो वैसे कर सकते हैं। और वो कोई व्यक्ति अगर मोर्गेज करना चाह रहा तो कहीं का भी रहेगा, वो अपना डॉक्यूमेंट भेजेगा, हम उसको लोन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल अपना जो जो पेपर चाहिए लोन के लिए वो पेपर भेजेगा, उसको हम लोन करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट के बाद इनसे मैंने मोबाइल नंबर मांगा है, जो वीडियो में आप देख रहे हैं। अनवांटेड कॉल करके सर परेशान मत कीजिएगा, ये बहुत बिजी रहते हैं। आपको बहुत ज़रूरत हो तभी कॉल कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर क्या होगा अगले वीडियो में नंबर डालना बंद कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर।